तरह की जो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये भी नाड़ीगत बात है, स्नायुगत बात है। यहाँ तक कि ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, एमएनडी है, ये भी वायुगत विकार है। वात बढ़ने से जोड़ों में दर्द होना, ये तो उसका पहला इंडिकेशन है, पहला संकेत है। वात बढ़ने से, वात माने प्राण, और प्राण माने जीवनीय शक्ति ही क्षीण हो जाती है। वात बढ़ने से कहो या वात विकृत होने से कहो, वात के असंतुलन से कहो, पूरा जीवन ही आपका गड्ढमड्ढ हो जाता है। लो भाई रे, तो जिससे जितना बन पाए उतना करना। वात और वात की जितनी भी शाखाएं हैं, उसको थोड़ा शुद्ध हिंदी और संस्कृत में बोले। वातज रोगाः वातजन्यः भेद प्रभेदाः सर्वे शाम्यन्ति योगेन आयुर्वेदेन पंचकर्मेण षट्कर्मेण पंचमहाभूत चिकित्सया। ये बड़े खतरनाक है वात रोग। अब वात आपका व्यवस्थित नहीं है, एक शब्द बोलते हैं आप लोग, अव्यवस्था मची हुई है। गांव की भाषा में बोले तो बोलो भाई गदर मच गया रे भाई, ये क्या गदर मचा रखा है। भीतर विद्रोह होने लगता है, विद्रोह अपने ही खिलाफ, आत्म विद्रोह, उसी को ऑटोमेन डिजीज कहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम वातजन्य है। मन में चंचलता है, ये भी वातजन्य है। मन टिकता नहीं है किसी में भी, न योग में, न ध्यान में, न घर में, न परिवार में, न पति में, न पत्नी में, न बच्चों में। आदमी पगला गया। ये जो जीवन में अशांति है ना, उसका कारण भी वात है। जिस कुल में हमारा जन्म हुआ उसमें एक का नाम था शांति, और सबसे ज्यादा अशांति उसी के मन। नाम शांति रख लिया, लेकिन जीवन में अशांति है। और किसी किसी का नाम चंचल होता है, बड़ी शांत होती है। ये बड़ा खेल है संसार का, बड़ा झमेला है, घोटाला, घालमेल है। एक तो ये ऐसे 10-20 बार ऐसे बढ़ो, तुम एक 10 बार पर ही अटके हुए हो। 10-20 साल से, 30 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो। अरे भैया 10-10 करके 100 बार तक पहुंचो। तुम 10 बार में ही पूरे हो जाते हो। बोले बाबा आगे करेंगे तो फिर क्रेन ला के उठाना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे 10 बार किया, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर 10 बार किया, फिर रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ाना है। आज एक दिन मत बढ़ाना, 5-5 बार रोज बढ़ाना। फिर ये ऐसे वात और वातजन्य सब रोग विकार। योग की अनंत महिमा। योग में हमारे सब रोगों का और सब समस्याओं का समाधान है। इस योग की महिमा को अंतर्मन में आत्मसात करते हैं। कि योग जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। योग जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। योग और योग मूलक कर्म योग, यही जीवन का प्रयोजन है। एक एक शब्द बड़ा ऊंचा है। योग और योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, योग मूलक, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन योग मूलक, उद्योग योग धर्म मूलक, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, यही जीवन का प्रयोजन है। दिस इज द योग एंड कर्मयोग, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, दिस इज द अल्टीमेट utilization of life, this is the ultimate goal of life, and this is the ultimate achievement of our life. योग ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है, प्रयोजन है, उपलब्धि है और ध्येय है।